जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 मोबाइल से कैसे भरना है इस बारे में, जहां पर दोस्तों आप लोग 5,920 पदों का फॉर्म फिलअप कर पाओगे, वो भी बिना मिस्टेक के घर बैठे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इसके माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और ये वेबसाइट मोबाइल में लैंडस्केप मोड में ही ओपन हो पाएगी। जैसे कि अभी आप मोबाइल देख पा रहे हो, आपको इसी मोड में अपने मोबाइल को चलाना है, तभी आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। तो जैसे ही ओपन हो जाए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार, उसको दोबारा से डाल करके आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर जो ऊपर नाम भरा, आपको पहले फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ना होगा। एंड देन आपको लास्ट नेम एंटर करना होगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, नंबर आपको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। अल्टरनेटिव नंबर में आपको वो नंबर देना है जो कि आप अतिरिक्त देना चाहते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है और ये ईमेल आईडी आपकी कौन से डोमेन के ऊपर है वो आपको यहाँ पर जो आपके डोमेन नेम आ रही है इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर दोबारा डाल करके कंफर्म करना है। और ये जो सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड डालने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, इनको अच्छे से कंफर्म करके नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी डिस्प्ले के ऊपर भी देखने को मिल पा रही है। साथ ही आपको ये जानकारी मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको अपने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका फोटो है उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, जो कि आप गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके PDF में भी देख सकते हो। साथ ही जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बेसिक जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आपकी जो भी कास्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों ये जो डिसेबिलिटी के ऑप्शन है ये आपके सामने डीएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं को भरने हैं या उन्हीं को आंसर करने हैं जो कि विकलांग है। जिनका आंसर सभी को करना है वो है कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आपकी रिलीजन कौन सा है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या आपकी कम्युनिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आती है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना होगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि आर यू ए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नीचे जो अगला ऑप्शन आता है वो ये कुछ डीएक्टिवेटेड है, जो कि आपको फिल नहीं करने हैं। आपको बताना है कि क्या आप डी एक्सेस हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं और नीचे आकर के आपसे पूछा कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, यानी कि जो इन कैटेगरी कैंडिडेट को छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है, क्या आप वो चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने पहले CWE CRP क्लरिकल कार्डरी के अंदर भाग लिया था, क्या आपने अप्लाई किया था या फिर एग्जाम दिया था, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको कितने अटैम्प्ट आपने किए थे वो बताना है, और साथ ही कौन कौन से अटैम्प्ट आपने किए थे वो भी आपको सिलेक्ट करने होंगे। इसके बाद नीचे आपको नेशनलिटी में अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको वो स्टेट चूज करनी है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो। फिर सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम, आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का सेंटर आप कहां पर रखना चाहते हो वो आपने सिलेक्ट करना है। मेन एग्जाम का सेंटर कहां रखना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे कहा है कि आप आई इंटेंड द ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि
जब आपका एग्ज़ाम होगा, आप अपियर होंगे वहाँ पर, तो आपको इनमें से कौन सी आईडी लेकर के जानी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आईडी प्रूफ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आईडी दी जा रही है इनमें से आपके पास जो भी आईडी है वही आईडी आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर इसके बाद में जो भी आपका मंथ है वो, एंड देन आपको यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछे कि आपका जेंडर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जेंडर बताना है। क्या आप जुड़वा भाई बहन हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपने यस किया तो आपको ये भी बताना होगा कि आपके भाई बहन का जेंडर क्या है और उनका नाम क्या है। मैरिटल स्टेटस अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो भी फादर नेम है वो आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद सेम वे में आपको नीचे अपनी माताजी का नाम भी भरना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, स्टेट आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड आपको डाल देना है। ये डालने के बाद नीचे है आपके सामने सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको चूज दी जीएसटी इनवॉइसिंग, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग है वो आप कौन से एड्रेस पर सेंड करना चाहते हो वो ही आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो आपको डिग्री के ऊपर क्लिक करके इनमें से जो भी आपके पास डिग्री है वही सिलेक्ट कर लेनी है। अगर अदर है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम दे दीजिए। सब्जेक्ट स्ट्रीम आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन से डेट, कौन से मंथ और कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है वो आपको सिलेक्ट करना है। और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो परसेंटेज आपको डाल देनी है। आपका जो डिवीज़न था वो क्या था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि क्लास और ग्रेड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी सेम तरीके से दे सकते हैं। कोई अदर्स क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछे कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पर आपको यस करना है क्योंकि ये कंपलसरी है। जिनके पास नहीं होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास जो कंप्यूटर नॉलेज है उसमें आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है या फिर कोई डिग्री है, या फिर आपने वो हाई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ी है। जैसे कि वन ऑफ सब्जेक्ट आपके पास अगर कंप्यूटर था तो आप ये 4th ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके ऊपर सिलेक्ट करना है कि आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर IT एज सब्जेक्ट, यानी कि जो आपने नीचे वाला ऑप्शन चूज किया है सबसे उसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी अगर आपके पास कोई है तो आप दे दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आपसे ये पूछे कि जो SC ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाती है क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है कि आपसे कि क्या आपके ऊपर कोई केस है, कोई कन्विक्शन, कोई सेंटेंस कोर्ट के द्वारा। अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है लैंग्वेज नोन, तो आपको कौन सी लैंग्वेज आती है आपको यहाँ पर बेसिकली लैंग्वेज का नाम देना है। फिर आपको बताना है कि रीड करनी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसी प्रकार से अगर कोई सेकंड लैंग्वेज भी आती है और सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर लिख दीजिए। लिखने के बाद उसका स्टेटस भी सिलेक्ट कर लीजिए। ये सब जानकारी आपको यहाँ पर इस तरह से चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा जो कि है प्रेफरेंसेस का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक एक करके कौन से बैंक को कितनी प्रेफरेंस देनी है उसके अकॉर्डिंग इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो। आपको यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, इसके नीचे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। सेकंड वाले पर आपको इसलिए टिक करना है क्योंकि जो आपकी आईडी है वो आईडी सेम है, उसके अंदर नाम सेम है जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। तीसरा ऑप्शन आप तब सिलेक्ट करें जब आपका नाम आईडी के अंदर अलग हो और आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर अलग हो, नहीं तो आप इसको टिक मत कीजिएगा। आई कंफर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर, यहाँ पर आपको टिक करना है और उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है और यहाँ से एक बार फिर से ओके कर देना है। ये करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन है, थंब इंप्रेशन, वो आपको अपलोड करने का आपको दिया जा रहा है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देखने को मिल पा रहा है। अब आपको अपना बायां अंगूठा का निशान लेकर के यहाँ पर आपको अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
आपको वो लाइन एक ब्लैंक पेज यानी कि कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है, उसमें अपना नाम रिप्लेस कर लीजिएगा। और ये सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको अपनी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करनी है, जो कि आप जिस माध्यम से चाहे जमा कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जमा हो जाएगी, उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इसी प्रकार से आप लोग SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।